हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है, इंग्लिश का जो सेक्शन एग्ज़ाम में रहता है, मैं जेकेएसएसबी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, उस सेक्शन में बच्चे इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जो है ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें आप सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, बट इंग्लिश आपकी एक लैंग्वेज है। एंड लैंग्वेज में महारत हासिल करना, इसको एक्सेल करना, इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। तो आप इंग्लिश को लाइटली मत लीजिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। और सबसे कम जो मार्क्स किसी सेक्शन में आते हैं बच्चों के, वो इंग्लिश की ही सेक्शन है। और अगर कोई बच्चा पूरे के पूरे मार्क्स इंग्लिश में लेता है, तो मेरी तरफ से उसको एक बहुत बड़ा सैल्यूट है। बिकॉज पूरे मार्क्स किसी लैंग्वेज में लाना, इट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो प्लीज़ आप इस सेक्शन को लाइटली मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, और इस सेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। इस लैंग्वेज को समझिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए, इसकी ग्रामर को समझिए। तो आइए, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उसे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ ग्रेट मैन सेड, इफ़ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ़ यू कांट रन देन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक देन क्रॉल, वॉट एवर यू डू यू हैव टू कीप ऑन डैश। इस सेंटेंस में किस चीज़ की बात हो रही है? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। ये पंचायत सेक्रेटरी, जो कुछ दिन पहले हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो देखा गया था। इसमें देखिए, फ्लाइंग की बात नहीं हो रही है, मैं मार्क आपके लिए कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में फ्लाइंग की बात नहीं हो रही है, ये आंसर नहीं होगा। दौड़ने की बात नहीं हो रही है, क्रॉलिंग की बात नहीं हो रही है, इसमें बात किसकी हो रही है? रनिंग। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा रनिंग। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में आ रखा है। देखिए क्या है। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका नाउन, एक हमारा चैप्टर है इंग्लिश में, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मैं कभी नाउन चैप्टर डिस्कस करूँगा फिर बताऊँगा आपको। बट आप याद रखिएगा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अपने साथ जो अपना वर्ब, देखिए हर एक नाउन के साथ जब हम सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं, हमेशा हर एक नाउन के साथ एक वर्ब आता है। ठीक है, जिसे आप सब्जेक्ट कह सकते हैं। सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ एक वर्ब लेता है। मैंने एक वीडियो बना रखी है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश की, अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप उसको देख सकते हैं। तो होता क्या है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, तो उसमें से जो हमारी डिजीज़ रहती हैं, हमारी जो इंग्लिश में लिखी जाती हैं बीमारी हैं, वो हमेशा उनके साथ जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर आता है। तो यहाँ मम्स जो है, मम्स के साथ वर्ब हमारा क्या आएगा? सिंगुलर। तो यहाँ जो ये है, मम्स आर नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस में आप देखो दिख रहा होगा मम्स आर लिखा हुआ है। जैसे अपना ये सेंटेंस है, ये दिस वन, ये भी कट जाएगा। मम्स इज़ कॉमन बिटवीन, हाँ देखिए, बिटवीन आता है किसी दो के लिए, बट दो बच्चों की बात तो हो नहीं रही, चिल्ड्रन तो यूनिवर्सल हैं। ठीक है, डी अपना जो सेंटेंस है, मम्स आर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ए पार्ट, मम्स इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने देखिए क्या है। हाँ, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी बीच की बात हो रही होती है तो बहुत सारे बच्चों को डाउट है। जैसे ए पार्ट है, बिटवीन 4 PM टू 5 PM। मोस्टली वर्बल इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में फ़र्क रहता है। बोलने में हम बहुत बार टाइम के बीच में टू लगा देते हैं, पर माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, जब भी टाइम का जिक्र हम करते हैं दो टाइम का, तो उसके बीच में एंड आता है। इस क्वेश्चन में मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार एग्जाम में आता है, बच्चे इसको गलत करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द होल कंट्री वॉज डैश विद फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स, द डैश पार्ट ऑफ इट वॉज वेरी मिस्ट्री एंड कोल्ड। देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए एक चीज़ आप माइंड में रख लीजिएगा, जो आपको एकदम से लगेगा ना कि यार ये आंसर हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 80% वो आंसर नहीं होता है। बिकॉज इंग्लिश में पूछा ही वही जाता है जो बच्चे को लग रहा होता है, पर जो लगता है वो आंसर नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देखिए क्या होता है, द होल कंट्री वॉज डैश, द होल कंट्री वॉज मेड, द होल कंट्री वॉज मेड तो है नहीं भाई, किसी ने कंट्री तो बनाई नहीं है, तो पहला जो आपका आंसर है वो इसका नहीं होगा। मैं इसको कट कर देता हूँ, द होल कंट्री वॉज मेड तो नहीं होगा। फाइन, वेट, हाँ, द होल कंट्री वॉज मेड नहीं होगा, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। द होल कंट्री वॉज मेड तो नहीं होगा, एक सेकेंड। ठीक है, सी पार्ट है अपने सामने,
द होल कंट्री वॉज फुल विद फॉरेस्ट। तो देखिए इसमें फुल भी नहीं, पूरी कंट्री भरी नहीं है फॉरेस्ट के साथ। सी पार्ट भी आपका आंसर नहीं होगा, मैं क्रॉस कर देता हूँ, ए बी सी बी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड, फिल्ड भी नहीं, ये भी नहीं आएगा। इस पार्ट में हमेशा याद रखिएगा। देखिए आप जब अपनी स्किल्स जब आप डेवलप करेंगे, जब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जहाँ फॉलो करेंगे, तो आपकी इंग्लिश जो है 50% तो आपकी वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। एंड आपको यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जो आएगा द होल कंट्री वॉज, यहाँ पे कवर्ड आएगा, बिकॉज कंट्री कवर होती है। फाइन, फॉरेस्ट का कवर होता है, ना कि फॉरेस्ट मेड होता है, फॉरेस्ट फुल होता है, फिल्ड होता है। एंड सेकंड सेंटेंस तो अपना हो जाएगा, द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट वाज वेरी मिस्टी एंड कोल्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट गेव डैश टू द बिल। प्रेसिडेंट आपको पता ही है और बिल भी आपको मालूम ही है। देखिए ये एक, हाँ, पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, और ये आपकी वर्ड्स की नॉलेज जो है टेस्ट करेगा कि आपकी वकैब के ऊपर कितनी नॉलेज है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश के सेक्शन को अच्छे से अटैम्प्ट करना है तो आपकी वकैब तो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आप सब बच्चों को रिकमेंड करूँगा, वकैब के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है रेड कलर की, वर्ड पार मेड ईजी बाय नॉर्मन लिविस। अगर आपको वर्ड्स में दिक्कत है तो प्लीज़ आप इस बुक की ओर जाइए, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये जो पहला वर्ड है आपका ACCENT, एक्सेंट, इसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, किसी चीज़ की प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ASCENT, एसेंट, इसका मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, आई मीन क्लाइंब, या आप बोल सकते हैं मूव फॉरवर्ड। थर्ड जो आपका है ASSENT, एसेंट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सहमति देनी, अप्रूव समथिंग, ओके। और डी, ये तो बी वाला ही है। तो इस क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ASSENT। प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया बिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर आर्मी इज डैश, डबल डैश है, आर आर्मी इज डबल डैश द बॉर्डर ऑफ द नेबरिंग कंट्री। देखिए आर आर्मी इज फाइटिंग, ठीक है, आर आर्मी फाइटिंग, वर्ब के साथ ING लग रहा है, इसका मतलब होता है कि इस समय वो एक्शन चल रहा है। अगर आप टेंसेस की नॉलेज रखते हैं तो ये आपको पता होगा। फाइटिंग नहीं, आर आर्मी इज पोस्टेड विद, पोस्टेड के साथ विद नहीं आता है, ठीक है। आर आर्मी इज डैश, आर आर्मी असेंबल्ड, आर्मी के साथ असेंबल्ड नहीं आता है, कोई मॉब असेंबल होता है, लोग असेंबल होते हैं। आर्मी हमेशा डिप्लॉय की जाती है, तो सेकंड सेंटेंस तो आपका अपने आप निकल जाएगा, आर आर्मी इज डिप्लॉयड, और बॉर्डर के साथ हमेशा अलोंग आता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, डिप्लॉयड अलोंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। देखिए इस सेंटेंस में जो भाव निकल के आ रहा है वो भाव है आपका पास्ट का। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि हमेशा जब हम कोई चीज़ ये बताना चाहते हैं कि हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस केस में हमारा सब्जेक्ट के साथ हमेशा V2 आता है और ऑब्जेक्ट, आई मीन टू से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फाइन, तो यहाँ पे आपके सामने शी डैश द बास्केट, चूज़ वर्ब का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आएगा चूज़ की जो सेकंड फॉर्म होती है चूज़, चोज़न, तो यहाँ पे आएगा चोज़। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, चोज़ हो गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए ये फ्रेंड्स एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप SSC एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। SSC MTS, SSC CHSL, SSC CGL में एग्ज़ाम लॉट मोर टाइम्स वहाँ पे देखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कमेटी में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है। कमेटी का जो स्पेलिंग रहता है वो रहता है CO, कहाँ गया अपना, हाँ ये है, कमेटी का जो स्पेलिंग रहता है इसे आप क्रैम कर लीजिए अच्छे से, ये रहता है भाई COMMITTEE। नेक्स्ट टाइम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी हिज एड्रेस डैश आई रोट डाउन इन अ नोटबुक। देखिए इसको अपने माइंड में आप हिंदी कीजिए, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला, हिज एड्रेस डैश। देखिए अब हर वर्ड को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, बात किसकी हो रही है, इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, एड्रेस की बात हो रही है। तो एड्रेस को देख के मेरा यहाँ पे वर्ब आएगा, ठीक है। व्हेन का मतलब क्या हो गया, कब, ठीक है। एड्रेस तो अपने साथ व्हेन नहीं लेगा,
वेयर, वेयर क्या हो गया, कहाँ, कहाँ कहाँ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट देख लेते हैं, दिस, दिस भी यहाँ पे नहीं फिट बैठ रहा है। एड्रेस, देखिए जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही होती है, ठीक है, तो हमेशा मेरा जो वर्ड है वो आता है विच। तो इस सेंटेंस में माय डियर फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे क्या आएगा, विच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, वी डैश एट द पार्टी। देखिए अगेन यहाँ बच्चों को बहुत सारी दिक्कत है, आपको लग रहा होगा सर वी डैश एट द पार्टी, यहाँ पे V2 आएगा, है ना, वी इंजॉयड एट द पार्टी, हमने पार्टी को बहुत सारा एंजॉय किया और बस बच्चे सोचेंगे हमारा सर 1 नंबर बन गया, बट ऐसा नहीं है। देखिए एक चैप्टर आपका इंग्लिश में प्रोनाउन, वो प्रोनाउन क्या कहता है, जब भी कोई एक्शन रिवर्ट होकर आपकी ओर आता है, यानी कि उस एक्शन का आपके ऊपर असर पड़ रहा है या वो आप खुद कर रहे हैं, तो आप उसके साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। उसमें सेल्फ आता है, सेल्फ्स आती हैं, कभी प्रोनाउन चैप्टर डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे आएगा वी डैश, वी क्या है, मेरा जो ये अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ पे मेरा वर्ब भी प्लूरल आएगा। याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट मेरा कभी भी प्लूरल आता है, उसका जो फॉलोइंग वर्ब होता है वो भी हमेशा के मेरा क्या आता है, प्लूरल आएगा। तो इस सेंटेंस में मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा वी इंजॉयड आवर सेल्फ, ये नहीं होगा, वी प्लेड विद भी नहीं होगा, वी इंजॉयड भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसको मार्क करके आएंगे पर ये भी गलत है। तो माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आप सब बता सकते हैं। यहाँ मेरा आंसर निकल के आएगा वी इंजॉयड आर सेल्व्स, ये मेरा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, बाय बाय।